मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने अभी तक बहुत सारे वेनम सिम्बायोट को देखा है, पर मार्वल कॉमिक में इसके अलावा भी वेनम के और भी बहुत सारे सिम्बायोट्स हैं, जिसमें से दो के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, टॉक्सिन एंड एंटी वेनम। और आज हम जिस वेनम सिम्बायोट की बात करने जा रहे हैं वो है एजेंट वेनम। और अगर आपको पता ना हो तो हम बता दें कि हम जितने भी सिम्बायोट्स की बात करते हैं इनका गॉड कौन है। इनका गॉड है नल। नल ने ही इस सभी सिम्बायोट्स को बनाया है, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने नल के इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप इसे जरूर देखें, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के एजेंट वेनम के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है काव्या और आप देख रहे हैं एमसीयू रिव्यू बाय काव्या। फ्लैश थॉम्पसन जो आगे चल के एजेंट वेनम बनता है वो सबसे पहले अपीयर हुआ था अमेजिंग फैंटेसी के इशू नंबर 15 में। फ्लैश थॉम्पसन का रियल नेम तो यूजिन थॉम्पसन होता है, पर अपने स्कूल में अच्छा स्पोर्ट्स खेलने और गुड एथलीट होने की वजह से उसका नाम फ्लैश पड़ जाता है। फ्लैश अपने स्कूल में काफी चर्चित होता है, पर उसके फादर एक अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं जो हमेशा शराब पीकर फ्लैश थॉम्पसन को मारा करते थे। और इसी से फ्रस्ट्रेट होकर ये अपने फादर का गुस्सा अपने स्कूल के बच्चों पर निकालता था, और उसमें से एक बच्चा पीटर पार्कर भी था। फ्लैश थॉम्पसन पीटर को बहुत परेशान किया करता था, पर दूसरी तरफ वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन भी था। वो स्पाइडरमैन को अपना आइडल मानता था। फ्लैश के पीटर को नापसंद करने का एक रीजन ये भी था कि जिस लड़की को फ्लैश थॉम्पसन पसंद करता था उस लड़की को पीटर पसंद था, इसीलिए फ्लैश उसे हमेशा परेशान करता था। फिर आगे चल के फ्लैश थॉम्पसन आर्मी ज्वाइन करता है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन की तरह ही लोगों की मदद करना चाहता था, और लोगों की मदद करने के लिए उसे इससे अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखा, इसीलिए उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। फ्लैश थॉम्पसन की ये आर्मी की जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल रही, जो स्पाइडरमैन से कनेक्टेड थी। फ्लैश के सामने आने वाली हर मुसीबतों को वो अपनी जगह स्पाइडरमैन को रख के सोचता था कि अगर स्पाइडरमैन इस जगह होता तो वो क्या करता। जैसे फ्लैश को जब एक मिशन पर भेजा गया तो उस दौरान दुश्मन आरपीजी से आर्मी के टैंक पे अटैक कर देते हैं, जिससे टैंक का ओपनिंग जाम हो जाता है। और उस टाइम फ्लैश बस यही सोचता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, पर स्पाइडरमैन हमेशा फोकस्ड रहता। जिसके बाद फ्लैश अपने पूरे ताकत के साथ ओपनिंग को खोल देता है। फिर जब वो टैंक से बाहर निकलते हैं तो दुश्मन उन पर फायरिंग करना शुरू कर देती है, और इस वक्त भी फ्लैश सोचता है कि भले ही दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, हम लड़ेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्पाइडरमैन अपने दुश्मनों से लड़ता है। फ्लैश का एक टीममेट एक बार घायल हो जाता है, तब फ्लैश उसे वहीं रुकने को बोलता है और अकेले ही आगे जाता है, जहां उसका सामना 6 दुश्मनों से होता है। तब भी फ्लैश डरता नहीं है, वो 6 को एक साथ हराता है, जिस दौरान उसके पैरों में बहुत सी गोलियां भी लगती हैं। फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथी को उठाकर वहां से जिंदा ले जाता है। उसके बाद भी वो बहुत सारे दुश्मनों से लड़ता है, जिस दौरान उसे फिर से गोलियों का सामना करना पड़ता है। उसके आर्मर्स में भी बहुत सारी गोलियां लगती हैं, पर वो टेररिस्ट के पास से एपिनेफ्रिन को निकालकर खुद ही ले लेता है, जिससे उसको दर्द नहीं होता, और वो उन बच्चे टेररिस्ट को मारकर अपने साथी को लेकर वहां से चला जाता है। पैरों पे गोलियां लगने की वजह से फ्लैश थॉम्पसन के दोनों पैरों को काट दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीज ऑफ एस्गार्ड इवेंट के बाद मैक गार्गन के बॉडी से वेनम को अलग कर दिया जाता है और सिम्बायोट्स को गवर्नमेंट के अंडर रखा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वेनम का यूज कंट्री के सिक्योरिटी के रूप में करना चाहती थी, इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि हम वेनम का बॉन्ड किसी सोल्जर से करवा के इसका यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम वेनम का बॉन्ड जिससे करवाया जा रहा होता है वो अनफॉर्चुनेटली मर जाता है, जिसके बाद वो इसके लिए फ्लैश थॉम्पसन को ऑफर करते हैं, और फ्लैश थॉम्पसन इसके लिए मना करने वाला था, पर वो इसके लिए राजी हो जाता है। वेनम से बॉन्ड होने के बाद फ्लैश का पैर फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो बन जाता है एजेंट वेनम। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट एजेंट वेनम को एक मिशन पर भेजती है, जहां उसे डॉक्टर एक्मेसिक को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। डॉक्टर एक्मेसिक वाइब्रेन से बने नए नए वेपन्स को बनाने का काम करता है। डॉक्टर एक्मेसिक को सिर्फ वेनम ही नहीं बल्कि कोई और भी ढूंढ रहा होता है, जिसका नाम था जैक-ओ-लैंटर्न। जिसके बाद जैक-ओ-लैंटर्न और एजेंट वेनम के बीच एक फाइट होती है और जैक-ओ-लैंटर्न वेनम पे भारी पड़ रहा होता है। फ्लैश वेनम पे से अपना कंट्रोल खो देता है और जैक-ओ-लैंटर्न को इंजर्ड कर देता है, पर इंजर्ड होने के बाद भी वो डॉक्टर एक्मेसिक को लेकर भागने लगता है। वेनम ये देखकर वेब शूट करता है, पर वो डॉक्टर एक्मेसिक के गले पे लगता है और जैसे उसे अपनी तरफ खींचता है उसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं मर जाता है। कुछ समय बाद एजेंट वेनम को क्राइम मास्टर को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। क्राइम मास्टर जैक-ओ-लैंटर्न का ही बॉस होता है और वेनम उसे पकड़ने निकल देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक विलन से होती है जो वेनम पे अटैक कर देता है, और इस
इस दौरान वो फ्लैश के आइडेंटिटी को जान जाता है। उसके बाद जैक ओ लैंटर्न फ्लैश की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और ये पता चलते ही फ्लैश एंड स्पाइडरमैन दोनों वहाँ आ जाते हैं और स्पाइडर को देखकर वेनम फिर से फ्लैश के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो स्पाइडी को ही मारने लगता है और कुछ देर बाद एक मेडिसिन खाकर फ्लैश वेनम को कमजोर करके उसका कंट्रोल वापस से ले लेता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर बेटी को बचा लेते हैं। इसके अलावा एजेंट वेनम को और भी कई इवेंट में देख चुके हैं, जैसे मिनिमम कार्नेज, स्पाइडर आइलैंड एंड सुपीरियर वेनम। बात करें इसके कुछ स्पेशल पावर्स की तो एजेंट वेनम कार्नेज की तरह किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता है, साथ ही मशीनरी वेपन को भी क्रिएट कर सकता है, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ गन एंड मशीनरी गन। इसके अलावा एजेंट वेनम के पास स्पाइडरमैन की भी सभी पावर्स मौजूद हैं। तो ये थी एजेंट वेनम के ऊपर एक छोटी सी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।